जय हिंद दोस्तों, आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में तत्वों का वर्गीकरण अर्थात तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आज अपने भाषा में इसको समझाने का प्रयास करूंगा और मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद तत्वों का वर्गीकरण क्या है इसको समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण को समझने से पहले हमको समझना ये है कि तत्व क्या है, आवर्ती क्या है और वर्गीकरण क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं तत्व। तत्व क्या है तो अपने लोग जानते हैं ऑक्सीजन एक तत्व है, हाइड्रोजन एक तत्व है, सोडियम एक तत्व है, कैल्शियम एक तत्व है। तो तत्व है क्या? तत्व उस शुद्ध पदार्थ को कहा जाता है जिसे किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अलग भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अपना लोग किसी भी विधि द्वारा तोड़ नहीं सकते हैं। हाइड्रोजन, इसको किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फॉर्मूला CO2 होता है इसको अलग कर सकते हैं C और O अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन में। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तत्व नहीं है, वह एक यौगिक है। जैसे पानी, जल जिसका सूत्र H2O होता है, इसको जब तोड़ेंगे तो H2 और O2 में अलग हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसको किसी भी विधि द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको तत्व कहा जाता है। तत्व मीन्स एलिमेंट। तत्व वह पदार्थ है जिसे किसी भी विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अभी तक 118 तत्वों का आविष्कार हो चुका है और होने की संभावना है। वैज्ञानिक इस पर शोध कर ही रहे हैं। अब है आवर्ती क्या है। आवर्ती अपने लोग जानते पढ़े होइएगा, आवर्ती गति जिसको पीरियडिक मोशन भी कहा जाता है। आवर्ती मतलब एक समय के बाद, एक निश्चित समय के बाद जो अपनी गति को दोहराती है, अपने गुण को दोहराती है, उसे आवर्ती कहते हैं। पीरियोडिक, एक समय के बाद फिर आने वाला। अब है वर्गीकरण। वर्गीकरण नाम से ही स्पष्ट है, वर्गीकरण के नाम में ही उसकी परिभाषा छुपी हुई है। वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण मतलब वर्ग में बांटना, किसी खास ग्रुप में बांटना, किसी खास समूह में बांटना। विशेष अर्थात वर्गीकरण क्या है? वर्गीकरण में तत्वों को या किसी भी चीज को उसके गुणों के आधार पर समूह में बांटा जाता है, उसे ही वर्गीकरण कहा जाता है। वर्गीकरण में तत्वों को गुणों के आधार पर बांटना, इसके भौतिक संरचना के आधार पर बांटना, किसी भी आधार पर यदि हम वर्गों को बांटते हैं तो उसे ही, पदार्थों को बांटते हैं उसे ही वर्गीकरण कहा जाता है। इसको उदाहरण से हम इस प्रकार समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम व्यापार करते हैं और शाम में गल्ला से पैसा निकालते हैं। जब पैसा निकालते हैं तो देखिए ये काउंट करते हैं तो 10 रुपया का नोट अलग रख लेते हैं, 50 रुपया का नोट अलग रखते हैं, 100 रुपया का नोट अलग रखते हैं। इसके बाद सबको गिनते हैं क्योंकि अपने लोग को सहूलियत हो, सहूलियत के लिए ही वर्गीकरण किया जाता है। 50 का नोट, 10 का नोट, 100 का नोट, इसको सहूलियत के दृष्टिकोण से अर्थात आसान हो, कम समय में हम गिन लें, इसीलिए हम उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। जिस तरह से बैंक में यदि हम पैसा डालते हैं, पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं तो देखिएगा फॉर्म भरने पर उस पर लिखा रहता है 1000 का नोट कितना है, 500 का नोट कितना है, 100 का नोट कितना है। वो भी एक वर्गीकरण है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको गिनने में सहूलियत हो, समय का बचत हो। तो वर्गीकरण मेरे अंदाज से आप लोग समझ गए होंगे वर्गीकरण क्या है। वर्गीकरण मतलब समूहों में बांटना, एक ग्रुप में बांटना, गुणों के अनुसार विभाजित करना ही वर्गीकरण कहलाता है। अब है कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तत्वों का वर्गीकरण तो अपना लोग समझ गए कि तत्वों को गुणों के आधार पर बांटने को ही तत्वों का वर्गीकरण कहा जाता है, जिससे अपने लोग को सुविधा होती है, अध्ययन करने में आसान होता है, समझने में मानसिक परेशानी कम होती है, उसको ढूंढने में। अब है तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। एक प्रश्न है कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे पास 118 तत्व है। उन सबको अलग अलग अध्ययन करने में काफ़ी समय लगेगा, साथ ही साथ समय की बर्बादी होगी,
अध्ययन करने में कठिनाई होगी। इसके बाद मानसिक बौद्धिरेशन परेशानियां भी बढ़ेगी। इस सब के बचने के लिए, और जानते हैं कि 118 तत्व में बहुत से तत्व है जिसका गुण समान होता है। जैसे अपने लोग जानते हैं हेलोजन एक ही है जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। तो इसीलिए तत्वों के गुणों के आधार पर उसको वर्गों में बांटा गया है ताकि अध्ययन करने में सुविधा हो, हम नियमित रूप से तत्वों के गुणों को जान सके। इसीलिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया ताकि एक ही गुण वाले तत्वों को बार बार हमको उसको जांचना और परखना ना पड़े। इसीलिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया और तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। अब है तत्वों के वर्गीकरण से होने वाले लाभ। तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया है उससे क्या लाभ होती है। तो सबसे पहला लाभ होती है कि उससे हम लोगों को समय की बचत होती है, मतलब तत्वों के अध्ययन में समय की बचत होती है। इसके बाद हमको उसके नियमित अध्ययन करने में, तत्वों के वर्गीकरण का नियमित रूप से रेगुलर अध्ययन करने में समय मिलती है। इसके बाद हमको पता चल जाता है कि यदि इस तत्व का गुण ये है तो उसके आगे आने वाला अर्थात क्रमिक उसके बाद आने वाले तत्वों का क्या गुण होगा, इसका अनुमान हम पहले लगा सकते हैं, अर्थात पूर्वानुमान पहले लगा लेते हैं। ठीक है। इसके बाद उसके भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसके बाद क्या होगा। इसीलिए तत्वों का वर्गीकरण किया जा सकता है। यही है तत्वों के वर्गीकरण के लाभ। तत्वों के वर्गीकरण के लाभ को हम पुनः इस प्रकार कर सकते हैं, इससे हमको समय की बचत होती है। तत्वों के अध्ययन करने में हमको नियमित अध्ययन करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती है। इसके गुणों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन आसानी से चल पाता है। इसके बाद समान गुण वाले तत्वों को एक तत्व को यदि हम उसके गुणों का अध्ययन कर लेते हैं तो उस ग्रुप में जितने भी तत्व है उसका हमको अपने आप स्वतः उसके गुण का अनुमान अर्थात पूर्वानुमान लग पाता है। यही हो गया तत्वों के वर्गीकरण के लाभ। अब तत्वों के वर्गीकरण को कैसे किया गया, तो अभी तक लगभग 6 प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है, किया जा चुका है। जिसमें पहला है तत्वों को धातु और अधातु के आधार पर बांटा गया। इसके बाद दूसरा है तत्वों का वर्गीकरण संयोजकता के आधार पर किया गया। इसके बाद अगला है तत्वों का वर्गीकरण डोबरेनर के ट्रियक नियम के आधार पर किया गया। इसके बाद आप सुने होंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। तत्वों का वर्गीकरण न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार किया गया। अष्टक नियम मतलब 8 गो वाला नियम। जैसे संगीत का स्वर सारे गामा पद निसा पहला अक्षर 8वें अक्षर के बराबर होता है, उसी प्रकार न्यूलैंड के अष्टक नियम में भी पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के बराबर होता है। इसीलिए उन्होंने कहा न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है। इसके बाद है मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसमें भी कुछ त्रुटि पाई गई। इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी का अंत हुआ। अब नया है आधुनिक आवर्त सारणी जिसका प्रतिपादन मोसले ने किया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरे बातों से समझ गए होंगे कि तत्व क्या है, तत्वों का वर्गीकरण क्यों किया गया और तत्वों के वर्गीकरण से क्या लाभ हुआ और तत्वों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया। अब अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे वर्गीकरण में प्रत्येक का क्या गुण था, क्या अवगुण था और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप लर्निंग।